नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों, मैं श्रुति रानी बात कर रही हूँ। मेरी तरफ से आपको सादर प्रणाम, प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं आपको केतु महादशा में आने वाली जो दूसरी अंतर्दशा होती है, सेकेंड ईयर, शुक्र की अंतर्दशा सॉरी, तो उसके बारे में मैं आपको विस्तारित रूप से बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो कृपया ध्यान दे के सुनने की कृपा कीजिए। तो शुक्र अंतर्दशा जो केतु महादशा में आती है वो केतु के सेकेंड ईयर में आती है। फर्स्ट ईयर में केतु की अंतर्दशा होती है, सेकेंड ईयर में केतु शुक्र की अंतर्दशा आती है। ये अंतर्दशा थोड़ी बहुत ज़्यादा डेंजर रहती है, क्योंकि इसमें ना हमें कोई ज़िंदगी में कोई अपोजिट सेक्स का पार्टनर या व्यक्ति आके प्यार संबंध में, झूठे प्यार संबंध में आके हमें परेशान कर सकता है। आपको ऐसे फील होगा कि अरे मुझे तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई, मेरे लाइफ में एक अच्छा इंसान आया या अच्छी व्यक्ति आई। लेकिन ये गलत फहमी है आपके लिए। वो आपको पूरे लाइफ में बहुत अच्छा बुरा सबक सिखा के जाएगा, बुरा पाठ सिखा के जाएगा। तो आप किसी अपोजिट सेक्स से संबंध रखना ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करो। कभी कोई पुरुष एक स्त्री से प्यार के चक्कर में पड़ सकता है, तो कभी रेप हो सकता है उसके साथ, या कभी हत्या हो सकती है। ये सब केतु की महादशा में ही होता है, कभी ज़्यादा करके। या तो इंसल्टी हो सकती है, या तो चीटिंग हो सकती है। ऐसे हमारे लाइफ में कोई स्त्री हो तो उसके लाइफ में एक पुरुष आ सकता है, या तो पुरुष हो तो उसकी लाइफ में स्त्री आ सकती है। आपको ऐसे लगेगा कि अरे बाप रे, कितनी प्यारा इंसान है, या तो कितनी प्यारी व्यक्ति है, ये कितनी प्यारी स्त्री है कि मुझे तो भगवान ही मिल गया, मेरे को एक प्यारी मिला, मेरी राधा मिली, या तो मेरा कृष्ण मिला। ऐसे आपको मन में लगेगा, लेकिन आप भ्रमिष्ट हो गए उस बारे में। अगर शादीशुदा इंसान हो तो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है इस शुक्र महादशा में, अंतर्दशा में केतु के। तो आप ये सब चीज़ से दूर रहना सीखो, क्योंकि आपको ज़िंदगी में बहुत बड़ा उस व्यक्ति से सबक मिलेगा। स्त्री हो तो कोई पुरुष आके उसको बहुत बड़ा सबक देगा, चीट करेगा उसे। या तो पुरुष हो, जेंट्स हो तो लेडीज आके कोई चीट करेगी उनको, कि ज़िंदगी में कभी, लाइफ में कभी प्यार के चक्कर में नहीं पड़ोगे फिर। और एक याद रखो कि जो मैरिड लोग हैं, आपकी वाइफ या तो आपका हस्बैंड, यही आपका सच्चा प्यार है। अब वो कैसे भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन वही आपकी ज़िंदगी है, वही आपका भगवान है। तो आप ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना छोड़ दो, क्योंकि हर एक इंसान किसी के लाइफ में आता है, वो किसी न किसी पर्पज़ से आता है। तो मैरिड पर्सन के लाइफ में कोई आया तो वो किसी पर्पज़ से ही आया होगा ना। तो ये सब छोड़ दो। कभी कभी केतु की महादशा में मैंने भी सुना है कि कोई विडो होते हैं लेडीज़ और जेंट्स, तो उनको ऐसे लगता है इसी महादशा में उनको अपोजिट सेक्स में कोई मिलता है फ्रेंड, लेडीज़ हो तो कोई विडो लेडीज़ हो तो उसको जेंट्स मिलता है, तो सोचती है कि अरे मेरे पति का प्यार फिर से मिल गया। या तो कोई जेंट्स विडो हो तो उसे लगेगा कि मेरी वाइफ का प्यार मेरी मानो वाइफ ही फिर से आई मेरी ज़िंदगी में। ये सब झूठ होता है इस अंतर्दशा में। इसमें ना बहुत बड़ी चीटिंग होती है। इसलिए आप केतु की महादशा में शादी, अफेयर, लव, ये सब छोड़ दो। ये कुछ काम की चीज़ नहीं है आपके लिए।
वो उसमें बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है आपको। शादी तो कभी करने का नाम ही मत लो केतु महादशा में। और इसी पीरियड में कभी कभी इंसान की शादी अफेयर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं। तो आप पहले से ही अलर्ट रहो कि ये सब चीज़ मुझे करना नहीं है। आपको 7-8 साल एकदम शांति से घर में रहना है। फकीर के जैसे ही समझो, साधु के जैसे। आपको सब मोह माया छोड़ देनी है। किसी भी मोह माया के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अभी मुझे तो पहले से ही पता था कि मैं केतु महादशा में से केतु महादशा में आई हूँ। तो मैं तो इस चीज़ से पहले से ही अलर्ट थी। और मेरा तो शादी के पहले भी किसी इंसान से अफेयर नहीं था, और करूँगी भी नहीं, शादी के बाद भी नहीं था। मैं कभी ऐसे चक्कर में पड़ी ही नहीं, इसलिए मुझे तो ऐसा बुरा इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ ही छोटा मोटा झगड़ा होता था उस टाइम, शुक्र अंतरदशा में, कि मैं जानबूझ के बिना मतलब का हस्बैंड पर शक लेने लगी। उसके कॉलर को लिपस्टिक का दाग लगाना, उसके पैंट के पॉकेट में लेडीज़ रुमाल डालना, मोबाइल चेक करना बीच में आके, वो किससे बात कर रहा है, और छोटा मोटा झगड़ा होता था हम दोनों में। तो मेरे हस्बैंड को तो पता था कि ये तो मेरे हस्बैंड को तो पता था कि ये केतु पेशेंट है, इसलिए वो ज़्यादा मुझ पर ध्यान नहीं देता था। और उसको पता है कि मैं कॉमेडी लड़की हूँ, तो वो मुझे बोलता था कि श्रुति मेरा मजाक मत उड़ाना। मुझे काम के भी टेंशन है, ऑफिस के टेंशन है, तो ज़्यादा मजाक मत करना, चुप बैठो। फिर भी मैं मजाक नहीं उड़ाती थी उनसे। लेकिन मेरे मन में अजीब सा शक आता था बिना मतलब का। मुझे पता भी था कि वो ऐसे इंसान नहीं है, है भी नहीं वो ऐसे इंसान, बहुत अच्छे इंसान है वो, इस चक्कर में पड़ने वाले नहीं है। वो तो अपने काम में ही हमेशा बिजी रहते हैं, सीधे इंसान है। तो हमारे दोनों मैं ही जानबूझ के उनके साथ नोक टोक करती थी, झगड़ा करती थी। फिर रात को मैं सोचती थी, अरे इसके साथ मैं क्यों बिना मतलब का इसका दिमाग चाट रही हो, क्यों उसको परेशान कर रही हो इतना, बिना मतलब का परेशान करती थी। तो फिर मैं सॉरी भी बोलती थी उनको कि सॉरी, ऐसे ही शक आया, ऐसे ही किया, तो सॉरी बोलती थी। तो आप भी आपके पार्टनर के साथ अगर लड़ाई झगड़ा होता हो, शक करते हो, तो इस अंतरदशा में थोड़ा संभल के ले लो पार्टनर को, क्योंकि केतु पेशेंट ऐसा करते हैं। लेकिन केतु पेशेंट के साथ जो पार्टनर है आपका, उनको समझ के लेना चाहिए कि इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है केतु के वजह से। तो संभल के ले लो केतु पेशेंट को। तो केतु पेशेंट को संभलना पड़ता है। तो बाद में वो केतु पेशेंट ठीक होता है, लेकिन वो ऐसी हरकतें करता है केतु पेशेंट, जिसको केतु की महादशा लगी है। तो ये डिवोर्स में भी कभी कभी किसी का इसी साल केतु की महादशा में, शुक्र की अंतरदशा में ही डिवोर्स का भी चक्कर होता है। हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स पर जाता है कभी कभी केस, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और मैंने एक मार्क किया है जिसका डिवोर्स लेना चाहते हैं जो, या दूर होते हैं हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से, तो एक पार्टनर जो केतु पेशेंट होता है उसको तो केतु की महादशा लगी ही रहती है, लेकिन उसके अपोजिट पार्टी को भी, मतलब उसके हस्बैंड या वाइफ को भी राहु की महादशा लगी रहती है। ऐसा मैंने तो देखा है। या तो शनि की महादशा लगी रहती है। शनि की महादशा हो तो वो पार्टनर आपको संभल के लेगा, क्योंकि मुझे जब केतु की महादशा लगी थी, तब मेरे हस्बैंड को शनि की महादशा में है वो, तो वो मुझे संभल के लेते थे कि ये नहीं, ये केतु पेशेंट है, तो इसकी मानसिक कंडीशन ठीक नहीं है। लेकिन अगर किसी को राहु की महादशा हो, आप केतु पेशेंट के पार्टनर को अगर राहु की महादशा हो,
तो वो 100% आपको छोड़ के चला जाएगा, या डिवोर्स देगा, या परेशान करेगा, कुछ भी कर सकता है, मारपीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि किसी प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो। प्यार आपको धोखा देगा ये टाइम पे। यही केतु शुक्र की अंतर्दशा में होता है सब। या किसी फ्रेंड्स के साथ आपने संबंध रख फ्रेंड्स के साथ आप फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो वो भी धोखा देंगे। फ्रेंड्स आपके नए नए फ्रेंड्स आपके जीवन में आएंगे ये पीरियड में। आपको ऐसे लगेगा कि अरे वाह, मेरा अच्छा टाइम आया, मेरे को अच्छे अच्छे दोस्त मिल रहे हैं, क्या बात है। ऐसे नहीं कि गर्ल्स को बॉयज़ मिलेंगे, लेडीज़ को जेंट्स मिलेंगे, लेडीज़ को लेडीज़ मिलते हैं, जेंट्स को जेंट्स मिलते हैं, अच्छे दोस्त मिलते हैं। ऐसा आप भ्रमित होगे, लेकिन वो अच्छे दोस्त नहीं होते हैं। वो अचानक से आपके लाइफ में आते हैं और इसी केतु के पीरियड में ही वो चले भी जाते हैं। और उस पीरियड में आपको बहुत बड़ा सबक सिखा के चले जाएंगे। आपको ऐसे लगेगा क्या मेरा अच्छा दोस्त मिला है मुझे, लेकिन ये गलतफहमी है। वो दोस्त आपको अच्छा सबक पढ़ा के जाएंगे ज़िंदगी में, एक बुरा एक्सपीरियंस देंगे आपको। इसलिए दोस्त वगैरह करना भी छोड़ दो। इसमें एक फ़कीर के जैसा ही रहना सीखो, क्योंकि पुराने दोस्त तो आपको पहले ही केतु की अंतर्दशा में ही छोड़ के चले जाएंगे।